गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 18 के बारे में। पाठ का नाम है टोपी। प्रस्तुत पाठ टोपी श्री श्रीजय द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें उन्होंने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब गोरैया पक्षी उचित मूल्य देकर अपना कार्य भली भांति करवा लेती है। एक मादा गोरैया और एक नर गोरैया में अनूठा प्रेम था। ये दोनों अपने सभी कार्य साथ साथ करते थे। दोनों सुबह होते ही घोंसले से निकल पड़ते और संध्या समय पर वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। दोनों दिन भर में किए गए कार्यों के बारे में आपस में बातें करते थे। एक दिन अचानक गोरैया नर गोरैया से बोली कि मनुष्य रंग बिरंगे कपड़े में कितना सुंदर लगता है। नर गोरैया झट से बोला, वह कुछ नहीं अच्छा लगता। कपड़े पहनने से सुंदरता के स्थान पर बनावटीपन आ जाता है। गोरैया बोली, लगता है आज लटी जीरा चुक गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गवरा बोला कि कपड़ा वास्तविक सुंदरता को दबा देता है तथा बनावटीपन उभर आता है। गवरा उदाहरण देते हुए कहता है कि बिना कपड़े के वह उसकी गोरैया काया से प्रत्येक बल पर कटाव को देख और समझ पाता है, लेकिन कपड़े पहनने के बाद ये संभव नहीं हो सकता। गवरिया कहती है कि कपड़ा मात्र अच्छा लगने के लिए नहीं पहना जाता, अपितु ये मौसम से बचाव भी करता है। दोनों में वाद विवाद होने लगा। गवरा कहता है कि कपड़ा पहनने से व्यक्ति की औकात का पता चलता है, जिससे आदमी भेदभाव को जन्म देता है। गवरा अपनी बात पर बल देते हुए कहता है कि यह एक दम पागलपन है। इससे बड़ा पागलपन तो वह है आदमी अपने सारे शरीर को कपड़ों से ढक लेता है, यहाँ तक सिर के बालों को भी टोपी से ढक लेता है, लेकिन हम लोग बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। टोपी की बात सुनते ही गवरिया का मन भी टोपी पहनने को करने लगा। वह टोपी पहनने की जिद करने लगी। गवरा बोला, टोपी तू पाएगी कहाँ से? अब गवरा टोपी के गुण दोषों को बताने लगा कि टोपी की आदमियों का राजा पहनता है। टोपी के लिए सरकारें बदल जाती हैं। टोपी उछलते ही देर नहीं लगती। लोग अपनी टोपी इज्जत बचाने के लिए दूसरों को उल्लू बनाते रहते हैं, अतः तू टोपी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। गवरिया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और अपनी इच्छा पूरा करना चाहती थी। अब उसने टोपी को जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त करने के बारे में सोचने लगी। प्रतिदिन के समान ही दोनों कूड़े के ढेर पर दाना चुगने के लिए चले गए। दाना चुगते चुगते अचानक गोरैया को कपास का फाहा मिला। उसे प्राप्त कर गवरिया खुशी से नाचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मिल गया, मिल गया, उसे मिल गया। अभी गवरा ने चीख कर पूछा, अरे तुम्हें क्या मिल गया? गवरिया बोली, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरा बोला, तेरे समान ही एक बावला था, जिसे एक दिन रास्ते में चाबुक पड़ा हुआ मिला। चाबुक के मिलते ही बावला जोर जोर से चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जीन। सारी उम्र में बावला ये तीनों शब्द बड़बड़ाता रहा। गवरा गवरिया को समझाते हुए बोला, एक रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ आता पता है? गवरिया रुई के फाये को लेकर एक रुई धुनने वाले के पास गई और प्यार भरी आवाज में उसे रुई धुनने को कहा। धुनिया बूढ़ा एवं गरीब था। वह गवरिया पर चिल्लाते हुए उसे भगाने लगा। उसने कहा, वह अभी राजा जी के लिए रजाई बना रहे हैं, उसके पास मुफ्त के काम के लिए समय नहीं है। इस पर गवरिया बोली, गुस्सा न करो, वह रुई धुनने का मेहनत देगी। उसने कहा, धुनने के बाद जो कुछ प्राप्त होगा उसका आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया इतना अच्छा अवसर गंवाना नहीं चाहता था। अतः उसने सौदा स्वीकार कर लिया और कुछ देर में रुई धुनकर तैयार कर दी। धुनी हुई रुई को लेकर अब गवरिया एक सूत काटने वाले के पास गई। उसने भी दुनिया के समान उसे डांट दिया, लेकिन जब गोरैया ने आधे आधे की बात कही तो सूत काटने वाला उसी समय तैयार हो गया।
कोरी की शारीरिक संरचना खराब थी, कमर झुकी हुई थी और शरीर पर फटा पुराना कपड़ा था। अपनी गरीबी और उचित मजदूरी का आश्वासन पाकर वह तुरंत काम करने को तैयार हो गया। झट से उसकी चरखी चलने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पतला एवं सूत काट दिया। सूत बन जाने के बाद गवरा गवरिया दोनों एक बुनकर के पास गए और बोले, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर दोनों को भगाते हुए कहने लगा, चलो हटो, उसे अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है। कुछ ही समय के बाद राजा के सेवक आते ही होंगे। इतना कहकर वह अपने काम में लग गया। कुछ क्षणों बाद गवरिया ने पुनः अपने साहस को बटोरकर कहा, हम सेतमेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हमको दे दे। बुनकर ने उसी समय गवरिया की बात मान ली। तभी उसका करंघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। कुछ ही समय में बुनकर ने बड़ी ही सुंदर कपड़ा बुनकर तैयार कर दिया। बुनकर ने अपने हिस्से का आधा कपड़ा लेकर शेष गवरिया को दे दिया। अब गवरिया कपड़े को लेकर दर्जी के पास आ गई। उससे कहने लगी, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। दर्जी बड़ी ही रोषपूर्ण वाणी से बोला, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? देखती नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए उसे ढेरों झबले सिलने हैं। दर्जी की आह भरते हुए कहा, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। गवरिया पुनः कहने लगी, इसे बेगार में काम नहीं करवाना। वह इस कपड़े की 2 टोपियां बना दे, एक वह स्वयं ले ले और दूसरी गोरैया को दे दे। इतना सुनते ही दर्जी उसी समय तैयार हो गया। उसके हाथ कैंची पर फटाफट चलने लगे। देखते ही देखते उसने सुंदर सुंदर 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने टोपी पर अपनी ओर से 5 फूंदने भी लगा दिए। टोपी पहनकर गुरैया के पैर अब धरती पर नहीं रुक रहे थे, वह फुदक रही थी। देख मेरी टोपी, सबसे निराली 5 फूंदने वाली। गवरिया को टोपी पहने देख गवरा भी कहने लगा, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरिया कहने लगी, रानी नहीं, राजा कहो, मेरा राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी ने गवरिया में एक नवीन जोश और उल्लास भर दिया। उस उल्लास में वे उड़ते उड़ते राजा के कंगूरे पर आ बैठी। वहाँ राजा अर्धनंग अवस्था में अपने सेवकों से अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। अचानक राजा ने टोपी पहनी गवरिया को देखा। उसे देखकर राजा की अकल चकरा गई। गवरिया लगातार कह रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इतना सुनते ही राजा अपने सिर को हाथों से ढकते हुए जोर से चिल्लाया, अरे ओ मेरी टोपी लाओ, जल्दी लाओ। राजा ने उसी समय टोपी पहन ली, लेकिन गवरिया पुनः कहने लगी, मेरी टोपी में 5 फूंदने। वह लगातार ये बोलती जा रही थी, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उससे कहा, इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। तभी एक सिपाही ने गुलेल से गवरिया की टोपी गिरा दी और दूसरे ने झट से उठा ली। राजा टोपी को मसलने ही जा रहा था कि वह उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर इस देश में किसने बनाई है। राजा के आदेश पर क्षमा याचना करता हुआ दर्जी आया। राजा ने रोष भरे स्वर में कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? कारण पूछने पर दर्जी ने कहा, महाराज कपड़ा बहुत अच्छा था। तब कपड़ा बुनने वाला लाया गया। वहाँ भी क्षमा याचना करने लगा। कारण बताते हुए कहने लगा, सूत बड़ा उद्दम था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। दहाड़ मारते हुए राजा बोला, इतना बारीक सूत किसने काता, उसे सामने लाओ। गिरते पड़ते कोरी आ गया। जान बख्शो महाराज। राजा ने कहा, जान नहीं, वजह बताओ। कोरी बोला, रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। तभी हाँफते हुए धुनिया आया और वह भी क्षमा याचना करने लगा। राजा ने पुनः कहा, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा अत्यंत क्रोध में बोला, तुम चारों अपराधी हो, तुमने मिलकर इस गवरिया का काम किया है।
दुनिया ने डरते डरते राजा से कहा यदि अभय दान दे तो वह बोले। राजा बोला चलो दिया। दुनिया कहने लगा महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वह आधा दे देती थी। इसलिए उसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। यह सब सुनकर राजा भौचक्का रह गया। गवरिया पुनः चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, इसे टोपी तक नहीं झुरती। अभी इसने मेरी टोपी छीन ली। हो हल्ला सुनने के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वे सारे दृश्य को देखने लगे। तभी राजा घबराते हुए बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। गवरिया ने पुनः टोपी पहन ली और कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लौटा दी। राजा मंत्री से कहने लगा, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, और वह महल में चला गया।